सारी की सारी न्यूबॉर्न मदर्स, स्पेशली जिनका बर्थ सिजेरियन सेक्शन के थ्रू होता है, वो आमतौर पे 7th या 8th डे पर ये प्रॉब्लम फेस करती हैं कि मेरा मिल्क प्रोडक्शन लो हो रहा है। और मिल्क प्रोडक्शन लो होने की वजह बहुत सारी होती हैं। इसके अलावा सुपर एडेड प्रेशर भी होता है कि तेरा तो दूध कम बन रहा है। अपने ज़माने में तो हम इतना सारा फीड करा देते थे, हर 2 घंटे पे फीड कराते थे, और ये सारी बातें सुन के ना मिल्क और कम हो जाता है। तो इसलिए आज हम बात करने जाएंगे कि अगर ऐसी परिस्थिति में आप हैं तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात तो मिल्क प्रोडक्शन यहाँ से नहीं, यहाँ से होता है। यस, जब आप अपने बच्चे को फीड कराते हो, आपका इमोशनल बॉन्डिंग बनती है, प्रोलैक्टिन हार्मोन सिक्रीट होता है, और ये हार्मोन और मिल्क लेट डाउन में हेल्प करता है। ये हार्मोन स्पेशली सिक्रीट होता है जब हम फीडिंग रात में कराते हैं। और रात में कराने के जब हम, अच्छा बच्चा रात पे रोता है, सबको लगता है रो रहा है जल्दी से दूध पिलाओ, तो आप पाउडर का, डब्बे का, गाय का, भैंस का फटाफट दूध देके उसको बस चुप कराना चाहते हो। और यही गलती की वजह से आमतौर पे बच्चों की मदर का मिल्क कम हो जाता है। इसके अलावा भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए, जिससे आप अपनी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी को बहुत स्मूथ बना सकते हो। नंबर 1 है आपका पोस्चर। आप ब्रेस्ट फीडिंग कराते वक्त पोस्चर कैसा रख रहे हो। अगर आपका बच्चा ये है और आप ऐसे झुक के फीड करा रहे हो तो यू विल लैंड फॉर एन ऑर्थोपेडिक पर्सन, क्योंकि आपकी बैक में पेन होने लगेगा। सेकेंड, बच्चा लैच कैसे कर रहा है। क्या दूध पीते वक्त उसके गाल हॉलो हो रहे हैं, क्या उसका लोअर लिप इवर्टेड है, स्वॉलोइंग की आवाज आ रही है। अगर ऐसा हो रहा है तो आपकी ब्रेस्ट फीडिंग सही जा रही है। एक बात ध्यान रखिए, कभी भी ब्रेस्ट फीडिंग पेनफुल नहीं होती। ब्रेस्ट फीडिंग इज अ वेरी वेरी सूदिंग प्रोसीजर। नंबर 3, अगर आप डिहाइड्रेटेड हो, आप अपने हाइड्रेशन का ध्यान नहीं रख रहे हो, आप पानी ढंग से नहीं पी रहे हो, तो मिल्क की कैपेसिटी भी कम हो जाती है। तो मेक श्योर करें कि जब भी आप फीड कराने जाएं तो 1 ग्लास पानी ज़रूर पिएं। अपनी बैक को स्ट्रेट रखें। बच्चे को फीड कराते वक्त उसकी जो पोजिशनिंग होनी चाहिए वो उसका नाक, कान और गलकूल्हा एक लाइन में आना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डेफिनेटली कुछ देसी फूड्स हैं, कुछ देसी टैबलेट्स हैं, जैसे शतावरी है, दलिया है, बासी रोटी है, मिल्क है। ये अगर आप अपनी डाइट में इंक्लूड करोगे अलॉन्ग विथ योर विटामिन्स एंड मिनरल्स, तो भी आपके मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ये सारी बातें तो हो गई कि आप क्या कर सकते हो, पर एक छोटी सी बात है जो आपको कोई नहीं बताता, वो है आपका मेंटल पीस। अगर आप हमेशा इस भड़बड़ में हैं कि मैं ही कमज़ोर हूँ, या मेरा मिल्क नहीं आ रहा, या पड़ोस वाली की बात सुनकर या दादी नानी की बात सुनकर अपनी प्रॉब्लम को और सोच रहे हो, तो डेफिनेटली इट विल रिड्यूस टू लेस मिल्क। इसलिए रेस्ट करें, माइंड को ठीक रखें, मेडिटेट करें और अपनी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी को सक्सेसफुल रखें।